हेलो एंड वेलकम टू बिहाइंड द स्टम्प्स विद सुरेंद्र खन्ना और मेरे साथ मौजूद है लेजेंडरी स्टार सुरेंद्र खन्ना जी। और आज का व्लॉग इट इज अ वेरी वेटिंग व्लॉग क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक हाई वोल्टेज मैच जो है अक्सर आप देखते हैं आईसीसी के बड़े इवेंट्स या फिर एशिया कप की जेरे निगरानी होने वाली चैंपियंस जो मैचेस होते हैं उसके जेरे निगरानी एशिया कप में ही होता है। तो संडे कल संडे है और संडे क्या फंडे होना है या फिर फंडा होना है, क्या होना है, होना की है ये मुझे बताएंगे आज खन्ना जी। खन्ना जी क्या कहेंगे? संडे विल बी अ फंडे फॉर इंडिया इवन फॉर पाकिस्तान और किसी के लिए फंडा हो जाएगा? देखो, लेट्स होप कि मैच अच्छा हो, क्रिकेट अच्छी हो। T20 जो है इसमें पता नहीं चलता, 3 घंटे के अंदर जो है जैसे पिक्चर देखते हो वैसे पिक्चर खत्म हो जाती। बट सही ये है बात कि है। दोनों टीमों के सपोर्टर्स जो है उनमें बड़ा वो रहता है कि भाई सही हमारी बात है। टीम अच्छा करे। खिलाड़ी तो हम्म। इट्स अ क्रिकेट गेम फॉर देम। हम्म। बेशक बेशक। अच्छा अब ये क्योंकि जैसे ही संडे करीब आ रहा है और जैसे संडे अब करीब आ ही चुका है तो इस हवाले से हम देख रहे हैं मिसबाह उल हक की जानिब से बयान सामने आया, शोएब मलिक की जानिब से बयान सामने आया, शोएब अख्तर, वसीम अकरम की जानिब से बयान सामने आया। वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो रिसेंट पास में जिन जिन टीमों के खिलाफ खेली है वो बहुत छोटी टीमें रही हैं, एसोसिएट टीम्स के खिलाफ अपने ज्यादातर मैचेस खेली है। जब बड़ी टीम के साथ मुकाबला होगा तो ये पाकिस्तान की जो यंग टीम है वो अंडर प्रेशर हो जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर? बड़ा मैच कुछ बड़ी तब्दीली लाएगा या फिर टीम उसी अंदाज से बैटिंग करेगी पाकिस्तान की? देखो, अभी अगर आप बैलेंस देखो टीमों का तो इंडिया के पास एडवांटेज है। उनके पास 3 परफेक्ट ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग दे बैट डीप, और बॉलिंग में भी जो है उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन हम्म। पाकिस्तान की तरफ पिछले अगर 15-20 सालों में देखो तो वो फास्ट बॉलिंग ओरिएंटेड उनका बॉलिंग अटैक होता है। अब उनके जो है स्पिन ओरिएंटेड, जब से न्यूजीलैंडर आए हैं, इनकी कोच, इनकी थिंकिंग मुझे डिफरेंट लगती है। और पहले पावर प्ले में 6 ओवर में पिछले मैच में मैंने देखा कि 4 ओवर स्पिनर्स ने की एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब। शाहीन अफरीदी जो है वो उसने 2 ओवर डाले, बाकी 4 पहले 6 ओवर। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है। इफ इट वर्क्स फाइन, बट उनकी बैटिंग को जो है हैरिस ने अच्छा खेला बहुत, और भी बल्लेबाजों को अपना जो है बैटिंग को बेहतर करना होगा भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ, इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। अच्छा ये जानिब तो यहाँ आप बात करें पाकिस्तान की बैटिंग के अप्रोच के हवाले से, बॉलिंग के अप्रोच के हवाले से, फिर दूसरी जानिब अब बात हो रही है पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त कोच की जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं माइक हेसन। उन्होंने बात की आज मीडिया से, उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा काम हूं, मैं बड़ा जो टेंस था वो टेंशन अब खत्म हो चुकी है क्योंकि मेरे पास इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग अटैक है। खास तौर पर मेरे पास इस वक्त 5 जो स्पिनर्स हैं वो बेहतरीन स्पिनर्स हैं। अब माइक हेसन का इस वक्त ये बयान आना, क्या समझते हैं इस बयान के मुतालिक? आपकी क्या अप्रोच है? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि 15-20 सालों में हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान में इतने स्पिनर्स खेले हैं और उनमें अच्छे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। अब वो इंडिया के खिलाफ कैसा करते हैं ये देखना होगा, बिकॉज भारतीय टीम जो है वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलती है। तो इट बी सीन टुमारो कि कैसे वो जो है काउंटर करते हैं, किस तरह टैकल करते हैं भारतीय बल्लेबाजों को। तो इट्स अ न्यू लुक पाकिस्तान टीम, आई वुड से, विद अ डिफरेंट बॉलिंग अटैक। कहाँ पहले 3-4 फास्ट बॉलर होते थे, लंबे समय से हम देख रहे हैं उसके बाद स्पिनर एक रेगुलर स्पिनर, 2 स्पिनर खेलते थे। तो अभी डिफरेंट उनकी स्ट्रैटेजी है एंड कोच फील्स हैप्पी विद दैट कि वो काम करके दे रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट दे डू टुमारो। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा ये तो सारी बातें खन्ना जी दुरुस्त है, लेकिन अब जो एक बात की जा रही है, कहा जा रहा है बाबर आजम जो है उनके मैच विनर टीम के अंदर है, बाबर आजम टीम में नहीं है। मोहम्मद अब्बास वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने लास्टली जो मैच हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ वहां 5 विकेट ली। फिर अब जो मैच हो रहा है ओमान के खिलाफ
वहां उन्होंने 2 विकेटें ली। तो क्या समझते हैं, मोहम्मद नवाज टीम में है, उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होगी पाकिस्तान के लिए? देखो, जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं उससे कोच और कैप्टन एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अच्छी ऑपोजिशन आए तो वो परफॉर्म करें। उससे जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं जो नए हैं उनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड दे कैन लिफ्ट देयर परफॉर्मेंस एज वेल। अगर नयों के ऊपर ही अ, वजन आ जाएगा कि वो परफॉर्म करें और मैच जिताएं, तो मेरा ख्याल वो सिचुएशन अच्छी नहीं। सही बात है। अच्छा खन्ना जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब अर्शदीप से मुतालिक बहुत बातें होने लगी हैं। आज इंडियन टीम की जो बैटिंग कोच थे, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया अर्शदीप के हवाले से कि वो क्या खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी नहीं खेल रहा है उसको मायूस नहीं होना चाहिए। और ये जो इस वक्त डिजिटल वेबसाइट्स पर बातें होने लगी हैं कि उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है, शायद गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं, शायद स्काई नहीं चाहते हैं, तो ये बातें भी बिल्कुल फिजूल सी हैं। क्या कोई तालमेल नहीं मिलता है। बेहतर ये है कि आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। अर्शदीप की जगह बनती है टीम में, जहां जरूरी होगा हम उन्हें लाजमी खिलाएंगे। ये इस वक्त इंडियन बैटिंग कोच कह रहे हैं। दूसरी जाने मुझसे जब संजू सैमसन से मुतालिक सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि संजू जो है, हम जानते हैं कि वो चौथे पांचवें नंबर पर नहीं खेले हैं, छठे नंबर पर भी उन्होंने बैटिंग नहीं की है, लेकिन इस वक्त जो इंडिया को जरूरत है संजू की, वो पांचवें और छठे नंबर पर है। तो ये जो उन्होंने इस वक्त बयान दिया, वो कह रहे हैं कि वो छठे नंबर पर भी बैटिंग कर लेंगे, पांचवें नंबर पर भी बैटिंग कर लेंगे, हमें पता है उनमें जो पोटेंशियल है वो हम जानते हैं। तो ये क्या, इस पर आप क्या कहेंगे? व्हाट इज योर वर्जन फॉर दीज टू थिंग्स? आई थिंक टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है अपने बल्लेबाजों का बैटिंग ऑर्डर करते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी कैप्टन और कोच के पास है कि उनके पास इतना असला मौजूद है। तो अगर वो काम करता है, उनकी स्ट्रेटजी जिसको वो खिला रहे हैं ऊपर और किसी को नीचे खिला रहे हैं, ये उनकी ऑप्शन है कि ऑपोजिशन के देख के वो किसको कहाँ खिलाएं और एज अ टीम खेलें। दैट्स द बेस्ट थिंग, यू नो। बिल्कुल के हवाले कैन बैट इन द मिडिल ऑर्डर आल्सो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा, अब क्योंकि हम मुसलसल कई दिनों से इस तरह के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगा हम अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीली लाएं। और तब्दीली वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जब भी मैच होता है वो बड़ा एक्साइटिंग होता है, और वो भी बहुत कम होता है, और हम इस तरह की तब्दीली भी अपने ब्लॉग्स में बहुत कम करते हैं। तो आज जो हमारे सवालात हैं वो थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरह होंगे, और वो कुछ ऐसे खिलाड़ियों से मुतालिक है जिस पर खन्ना जी की ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंट है। खन्ना जी, 5 खिलाड़ी दोनों टीमों के लिए बड़े अहम हथियार हैं, और उन 5 हथियारों से मुतालिक मैं आपकी राय जानूंगा। शुभमन गिल वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, कौन सा खिलाड़ी है जिसको ऐज हासिल है? कौन किस पर भारी होगा, शुभमन गिल या शाहीन शाह अफरीदी? देखो ना, गिवन डे क्रिकेट इज अ वन बॉल गेम। पहली पे भी आउट हो सकता है और बैट्समैन अच्छा भी खेल सकता है। ये चीजें मैं इनके ऊपर कमेंट नहीं करता। प्लेड इनफ। ये देखो, ये 11 खिलाड़ियों को एज अ टीम खेलना, यू नो। ये 2-3 प्लेयर अगर परफॉर्म करेंगे तो आप मैच नहीं जीतोगे। सही बात है। अच्छा, लेकिन वेरी मुझे इंपॉर्टेंट जो आपका न्यूक्लियस है टीम का, आप अपने जो मुझे टीम ये का वजह दे। न्यूक्लियस है वो बहुत अच्छा करे और उसके इर्द गिर्द जो खिलाड़ी हैं वो रिवॉल्व करते हैं, जो वो उनको सपोर्ट करें, देन यू। अच्छा, तीनों मुझे डिपार्टमेंट में अच्छा ये करना वजह, चाहिए। ये नहीं कि खन्ना आप जी मुझे बैटिंग ये अच्छी कर दो, बॉलिंग और फील्डिंग खराब करो। अच्छा खन्ना जी, मुझे करेंगे ये आप बताएं। ये तो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त मैंने कई और दीगर जो क्रिकेटर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्हें भी सुना। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल की पावर प्ले में बैटिंग बड़ी फ्रूटफुल होगी इंडिया के लिए, और अगर वहीं शाहीन शाह अफरीदी अर्ली और 2 विकेट ले लें तो वो बड़ी फ्रूटफुल होगी, मतलब 2 ओपनर्स को पवेलियन भेज दें। तो आप क्या समझते हैं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दोनों तरफ से? इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी होगी? देखो, इंडिया बैट्स डीप। अगर उनके पास शिवम दुबे है, संजू सैमसन है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है, जो क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं और वो बैटिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं। सही बात है। तो ये पाकिस्तान को अपना लेवल उठाना होगा। जो पहले मैच में वो खेले हैं, बैटिंग और उनकी बॉलिंग जो है ना इंडिया के खिलाफ जो है बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, तभी मुकाबला तगड़ा होगा। आई मीन करंट अगर सिनेरियो में देखें।
बाकी T20 में पता नहीं चलता, जैसे आपने अच्छा, कहा 2 विकेट शाहिन अफरीदी निकाल दे तो डिफेंस पे ला सकते हैं। खन्ना जी क्या समझते हैं अभिषेक और अगर इब्रार आमने सामने होंगे, पावर प्ले हो, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोनों खिलाड़ियों के जहनों में, क्या प्लान होगा? देखो, गेंदबाज जो है उसके अपने वेरिएशंस होते हैं और अगर दिन जिसका अच्छा है वो जो है हावी हो जाएगा। पहले प्रिडिक्ट करना कि वो क्या करे उसके ऊपर, बैट्समैन ने तो खुल के खेलना है। आपने अभिषेक को देखा है, गिल को देखा है कि वो अपना जो है स्ट्रोक प्ले करते हैं। अब गेंदबाज के ऊपर दबाव है कि वो किस तरह से उसका लाभ उठाता है, क्योंकि जब बैट्समैन हिट मारता है तो विकेट लेने का भी चांस होता है आपके पास। तो आपकी फील्डिंग भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए बॉलर। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, कप्तान सूर्य कुमार यादव और सुफियान मुकीम अगर आमने-सामने हो और मिडिल ओवर्स हो और वो मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आए हों, तो फिर किस तरीके से क्या अप्रोच होगी एक कप्तान की? एक ओवर के अंदर तकरीबन आपको 6 मोर देन 6 का आपको जो है रिक्वायर्ड रन रेट या करंट रन रेट बनाना हो, तो फिर उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? एक अच्छे स्पिनर आपके पास हो, चाइना मैन लगे हो एक तरफ से, तो फिर किस स्ट्रैटेजी के साथ कप्तान बैटिंग करेंगे? देखो, ये 20 ओवर की क्रिकेट है, इसके अंदर लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होती। इसके अंदर आपने जो है अगर पावर प्ले में गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है तो वो प्रेशर बॉलर के ऊपर कि वो कैसे अपनी जान बचाए, और उसके पास आउट करने का भी मौका होता है, क्योंकि जब बैट्समैन ज्यादा स्ट्रोक्स खेलता है, वो सूर्या हो, अभिषेक हो, गिल हो, जो भी बल्लेबाज हैं वो अटैक करेंगे, तो आपके पास एक चांस है कि अगर आपका वेरिएशन अच्छा हो, आप अपनी पेस को वेरी करें और शॉर्ट ना करें गेंद, तो यू हैव अ चांस टू पिक अप अ विकेट। और जब आप विकेट लेते हैं तो वो टीम को फायदा होता है। बिल्कुल, बेशक, जो बेशक। रन एक्स्ट्रा जाते हैं वो नेगेट हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। रन तो बिल्कुल, पड़ने हैं। बिल्कुल। अभी बॉलर अगर सोचे कि भाई वो 4 ओवर डाल लेगा अपना और उसको चौका नहीं पड़ेगा, या तो ही विल हैव टू बॉल आउटस्टैंडिंगली कि भाई, तो आप ये लेके चलो कि मेरे को 30-35 रन पड़ने हैं, 25 रन पड़ने हैं, 40 रन पड़ने हैं, बट मैं 2-3 विकेट निकाल, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर जो आपने रन्स कंसीड किए, 25 दिए, 18 दिए, 27 दिए, वटेवर, विकेट बिल्कुल, निकालने से बिल्कुल, जो है लेकिन वो रन जो है तेजी से जो आते हैं उसको आप जो है बैलेंस कर देते अच्छा कहना जी, ये बात तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये बातें करते हैं ना, तो मुझे वो सुरेंद्र खन्ना जी याद आ जाते हैं, जिन्होंने मरूम अब्दुल कादिर के खिलाफ शारजाह में छक्का लगाया था, और वो छक्का बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका, मुझे याद है। हैं। आपने वो छक्का लगाया बहुत था, उसके बाद पुरानी आपकी बात है पूरी वो। हुई थी मेरा और दिन था, टीम में मैंने वापस लगे आया। अब्दुल कादिर वाज अ ग्रेट बॉलर। दिन होता है जब परफॉर्म होता है। उसके बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला कभी खेलने का, शारजा जाने का उस टूर्नामेंट के बाद, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, बेशक, बेशक आपने ठीक फरमाया। इस वक़्त एक और सवाल ज़हन में आ रहा है, और वो सवाल ये है, फाइनल आखिरी आपसे मैं आउटकम लेना चाहूँगा हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन की। वो ये है, हार्दिक पांड्या वर्सेस मोहम्मद नवाज़। इस वक़्त मोहम्मद नवाज़ क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करने का मुज़ाहिरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अभी तक जो मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा किया है, ही इज़ क्वाइट प्रीटी। लेकिन इस वक़्त आप हार्दिक पांड्या के खिलाफ जब वो लास्ट ओवर्स कर रहे होंगे, तो उस वक्त हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो जिस तरीके से शुरुआत करते हैं, जिस तरीके से वो लिफ्ट अप करते हैं, तो क्या समझते हैं नवाज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस तरह की अप्रोच वाले बैट्समैन के खिलाफ? देखो, नवाज इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, और ये विकेट्स के ऊपर ना बाउंड्री बड़ी आसानी से क्लियर नहीं हो रही। जो हमने देखा दुबई के अंदर मैचेस, बॉल विकेट से पड़ के थोड़ा स्लो आता है और इतना इजीली क्लियर नहीं होता। बाकी यू नो ये कह देना कि हार्दिक पांड्या जो है उसको छक्के नहीं मारेगा या वो आउट नहीं होगा, और ना गिवन डे आपका दिन कैसा है, आप किस सिचुएशन में आए हो, विकेट गिरे हुए हैं ज्यादा तो बॉलिंग हावी है और रन अगर कम है, और अगर ऐसे टाइम पे आए हो जब 100 लगा हुआ बोर्ड पे और 7-8 ओवर हैं, 6 ओवर हैं, 2 विकेट आउट हैं, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम।
हार्दिक पांड्या में काबिलियत है कि क्लियर्स द बाउंड्री, बट आउट होने का भी मौका होता है अगर बॉल जो है वेरिएशन अगर स्पिनर करेगा तो। फास्ट बॉलर है, स्लोअर बॉल करे, यॉर्कर मारे, और यू नो बॉलर के पास अपनी सोच है, वो कैसे प्रिपेयर करता है, कैसे गेंदबाजी, फिर उसका एग्जीक्यूशन, प्लानिंग तो होती है, मैच मैच में प्रेशर सिचुएशन में उसका एग्जीक्यूशन कौन अच्छा करता है, दैट इज वेयर मैटर्स। और फील्डर्स अगर सपोर्ट करें कि अगर फील्डर्स कैचेस अच्छे पकड़े हैं, हाफ चांसेस को कन्वर्ट करें, सिंगल डबल इजीली ना दें, प्रेशर आए बैट्समैन पे, फिर बात बनती है। तो विल सी हाउ बोथ द टीम्स परफॉर्म अंडर प्रेशर। ये बात बिल्कुल ठीक की जाते जाते आपने कि जो टीम कल के मैच का प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगी वो कल का मैच जीतने में बड़ा जो कलीदी किरदार है उसको अदा करेगी। और खन्ना जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद थे एंड ही इज गिविंग हिज वैल्यूएबल वर्ड्स फॉर अस, और आपने उनकी गुफ्तगू मुराद की, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की आज खन्ना जी ने। बहुत शुक्रिया खन्ना जी फॉर गिविंग अस टाइम, और खन्ना जी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे व्यूअर्स को मैं लाजमी देखते हैं उनसे दरख्वास्त है, पाकिस्तान इंडिया मैच कोई भी जीते या हारे, आपने लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी जानिब से जो हमारे लिए फीडबैक है उससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। इजाजत दीजिएगा, शुक्रिया।